यस और नो? वैसे भी दिल्ली से कोई आवाज उठती है तो पूरे हिंदुस्तान में जाती है। So good morning everyone. Good morning. So are you excited? Yes or no? कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है तंबाकू खा रहे हैं तो वो बाहर पीक मार के आते हैं। हमारे इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं और थ्रू आउट अपनी जर्नी में अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कोई भी आज आप टाइकून देख लीजिए, बिजनेस टाइकून, उसने जब अपने बिजनेस की शुरुआत करी होगी तो जो पहले दिन उसका एनर्जी लेवल था आज भी अपने बिजनेस को लेकर वो उतना ही पैशनेट है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं ओयो के जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल जी को। बहुत कम उम्र में वो लड़का बहुत बड़ी सफलता की बुलंदियों पे। वो ये कहते हैं कि आज जिस एनर्जी ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं उसी एनर्जी ऊर्जा के साथ मैंने इस बिजनेस का सपना देखा था और शुरुआत करी थी। माय डियर फ्रेंड, आप मुझे ईमानदारी से बताना, सारे लोग जब वेस्टीज को पहली बार देखा था तो रात को नींद आई थी? नो। दिमाग में क्या चल रहे थे? सपने कि जब गाड़ी मिलेगी, जब मैं विदेश जाऊंगा, जब मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो वो चीजों ने सोने नहीं दिया ना आपको? यस और नो? तो जब वेस्टीज आपके सपने जगा सकती है तो वेस्टीज आपके सपने पूरा भी कर सकती है। पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस ऊर्जा के साथ वेस्टीज की शुरुआत करी थी, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, पहले महीने, दूसरे महीने, जिस एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं, समय के साथ वो एनर्जी हमारी डाउन होती जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वो डाउन नहीं होने देनी। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, बढ़ना चाहते हो? पक्का? इतना बोलने के बाद भी नहीं बोल रहे। ये बिजनेस उन लोगों का है जो ट्रांसफॉर्मर है, जिन जो दूसरों को एनर्जी दे सकते हैं, उनका है। राइट? ये गमलों का नहीं है। क्योंकि कई लोगों को देख के तो लग रहा है कि आए नहीं है, इन्हें लाया गया है, लाने के बाद भी जबरदस्ती बिठाया गया है। सो गाइस, एनर्जेटिक लोगों का ये बिजनेस है, करिश्मेटिक लोगों का ये बिजनेस है। यस और नो? तैयार हो? अच्छा, कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं लाइव? सारी जूम की पैदाइश। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है। I did my graduation from Delhi University Ramjas College. I was born and brought up in a middle class family. मिडिल क्लास समझते हो ना? देखो, हिंदुस्तान में 3 क्लास होती है, ऐसा कहते हैं। लोअर क्लास जो गरीब लोग होते हैं, अपर क्लास जो अमीर होते हैं, और एक मिडिल क्लास। पर मिडिल में भी 3 कैटेगरी आती है। मिडिल वाले बहुत मजेदार लोग होते हैं। ये इसमें भी 3 कैटेगरी निकाल देते हैं। लोअर मिडिल, मिडिल, अपर मिडिल, है ना? दिल को तसल्ली देने के लिए मैं अपर मिडिल क्लास से, राइट? पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास से। तो मेरे फादर यूपी से बिलोंग करते थे। यूपी जानते हो? आप में से कोई है यूपी? ऊट पटांग प्रदेश। अब नहीं है, पहले अब तो विकास हो रहा है। तो 16 साल की उम्र में आप वीडियो तो नहीं बना रहा कोई? देखो, वीडियो मत बनाओ, मैं खुल के नहीं बात कर पाऊंगा। आप चाहते हो मैं खुल के बात करूं तो प्लीज वीडियो मत बनाओ। एक तो हर चीज आपने मेरी YouTube पे डाली हुई है। मैं किसी से नॉर्मल बात कर रहा हूँ, वो भी YouTube पे डाला हुआ है। वो तो बढ़िया, मैं आपको बाथरूम में नहीं बुलाता, अब वो भी YouTube पे डाल दो। प्लीज थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो मैं खुल के बात करूं तो फोन मत निकालना, ठीक है? चाहते हो? यस। टिकट पूरी वसूलनी है? यस। पीवी तो मिल गया, और क्या वसूलना है? और फिर भी अगर पूरी वसूलना चाहते हो तो फोन मत निकालना। जिसका फोन मुझे दिख गया, मैं उसे यहाँ पे स्टेज पे बुला के मुर्गा बनाऊंगा, और कोई फीमेल हुई तो मुर्गी। क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे बहुत बनाया है, तो मैं तो बदला लूंगा। आज मेरा दिन है, ठीक है? तैयार है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। ऑलराइट, यही आवाज निकालो। और जिस दिन आवाज गले से नहीं, यहाँ से कोर से निकलेगी ना, उस दिन
समझ में आएगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये बिजनेस आपके लिए क्या है। तो मेरे फादर 16 साल की उम्र में यूपी से दिल्ली आए। वो जॉब की तरफ नहीं है, उन्होंने किसी के यहाँ जैसे उस्तादों के यहाँ काम सीखते हैं, तो उन्होंने टूल एंड डाई वर्क सीखा और उन्होंने उस काम से इतना कर लिया कि एक आम इंसान जॉब से नहीं कर पाता। मैं उनका एक लौता लड़का हूँ, राइट। तो मेरे फादर की 2 खूबियों ने मुझे कामयाब किया है। 2 खूबियां। पहली चीज, मेरे फादर पढ़ाई को लेकर बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव। वो मेरे से कहते थे बेटा तू पढ़ 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 और फेल हो जा। क्या हो जा? फेल हो जा। क्योंकि उन्हें लगता था अगर ये पढ़ेगा, ये अच्छे मार्क्स लाएगा, ये जॉब में जाएगा, अगर ये जॉब में जाएगा तो मेरा बिजनेस कौन करेगा। तो वो मुझे हमेशा, मुझे याद है मेरे एक बार 100 में से 95 मार्क्स मैथ्स में आए। मैंने बोला पापा 5 नंबर कट गए। कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे बाप के को आते ही 5 थे, क्यों टेंशन ले रहा। तो कभी खुशी नहीं होते थे। उनकी दूसरी खूबी अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़े कंजूस आदमी थे, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा वाले बड़े। मुझे आज तक उन्होंने जिंदगी में 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, कितना होता है 1 रुपया? आज तक नहीं दिया। मुझे याद है दिवाली पे मैंने जिद करी, पापा मुझे क्रैकर्स लाने, बम फोड़ने। 2-4 बार बोलने में कहते हुए फटते हुए तो देख ले, किसी के भी देख ले, मेरे पैसों में बहुत कंजूस आदमी, बहुत। मुझे जिंदगी में पैसे नहीं मिले, तुम्हें मजा आ रहा है? तुम मिले हुए हो क्या? खैर कोई बात नहीं। अपोजिट साइड मेरी मदर, वो बहुत अपने टाइम में उन्होंने एमए किया हुआ है, तो वो कहती थी बेटा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। पिताजी कह रहे हैं फेल हो जाओ, ये कह रही है अच्छे मार्क्स लाओ। मैं बीच में फंस जाता था। पर माय डियर फ्रेंड, मेरी लाइफ में मुझे बचपन में माँ ने एक ऐसी सीख दी जिसे आज तक मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने बोला बेटा फ्यूचर में कुछ भी करना, जॉब करना, बिजनेस करना, कोई भी काम करना, पर याद रखो आप प्रेजेंट में जो करते हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। फ्यूचर की टेंशन उन्हें होती है जो आज अपना बेस्ट नहीं देगा। जो आज बेहतर करेगा उसका फ्यूचर अपने आप बेहतरीन बनेगा। तो फ्यूचर की टेंशन वो लेता है जो आज अपना बेस्ट नहीं देता है। तो फ्यूचर में बेस्ट करना है, तो आज क्या करना पड़ेगा? बेस्ट, राइट। इफ यू विल गिव समथिंग यू विल गेट समथिंग, इफ यू विल गिव एवरीथिंग यू विल गेट एवरीथिंग। ये लेसन मुझे बहुत कम एज में मिल गया था। दोस्तों मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत सही चल रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टॉप 5 स्टूडेंट्स में रहा हूं अपने थ्रू आउट स्टैंडर्ड्स। और स्पोर्ट्स में आप मेरे साथ कोई भी गेम खेल लीजिए, मैंने उसमें भी हमेशा स्कूल में मेरा नाम लिया जाता था हर गेम में। सब कुछ मेरी लाइफ में सही चल रहा था। एक 5 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों का। आप लोगों को ये लगता होगा मैं लकी हूं, है ना? मैं लकी हूं, या जितने लोग आगे बैठे हैं टॉप लीडरशिप, ये लकी है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक घटना हुई, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा इस 5 मिनट बाद कि मैं लकी हूँ या मेरे से ज्यादा आप लकी हैं। मैं खेलते खेलते मेरी चोट लगी, खेलते खेलते चोट लगी। अब जैसे बच्चे खेलते खेलते चोट लग जाती है तो ध्यान नहीं देते, फिर से उठते हैं, फिर से खेलने लगते हैं। तो ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया और धीरे 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 वो दर्द उतरा। मैं घर पे बोलता था मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी ने पेन किलर दे दी, ठीक हो जाएगा। सोचा नहीं, बच्चे खेलते हैं, लग जाती है खेलते खेलते। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उस चोट ने बड़ा रूप ले लिया। 10 दिन बाद ये वाली जो मेरी लेग है, मैं लगड़ा के चलना चालू किया। तब घर वालों ने गुग्गी पहलवान वगैरह जितनी चीजें होती हैं दिखाई, पट्टी वट्टी कराई। 2-4 दिन आराम रहता था, फिर दर्द रहता था। लगभग 15 से 18-20 दिन हुए होंगे, ये वाली टांग मैं जमीन पे नहीं रख पा रहा था और बहुत ज्यादा मेरे वाइब्रेशन होती थी जब मैं टांग रखता था। और सिचुएशन ये आ गई थी, मैं खड़े होके पॉट यूज करने लग गया था, खड़े होके। ये बात बता रहा हूँ जब मैं 9 साल का, खड़े होके। और तब मेरे मम्मी पापा को लगा कि बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसे इसने बताया नहीं और हमने भी ध्यान दिया नहीं। तो दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, मैक्स, फोर्टिस और एम्स। तीनों हॉस्पिटल हमें जाने की जरूरत पड़ी। और 3 हॉस्पिटल जाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि तीनों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने, जब मेरा चेकअप हुआ तो एक बीमारी निकल के आई, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस इट्स अ काइंड ऑफ बोन इन्फेक्शन और इस बीमारी में ये 1000 में से किसी एक इंसान की क्योर होती है, 999 लोगों की क्योर नहीं होती, राइट। तो मैं उस एक में नहीं था, मैं 999 में था। तो
तीनों हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने एक बात बोल दी थी कि ये लड़का जिंदगी में अब कभी चल नहीं पाएगा, इसके हमें राइट टांग को काटना पड़ेगा। अगर हमने इसकी राइट टांग नहीं काटी तो इसे सारी जिंदगी अपनी व्हील चेयर पे बितानी पड़ेगी और ये इन्फेक्शन दूसरी टांग में भी पहुंच जाएगा। सोच के देखो, एक माँ बाप का अकेला लड़का, जिंदगी सब कुछ सही चल रही, पढ़ाई स्पोर्ट सब कुछ बहुत बढ़िया, और एकदम लाइफ में टर्न अराउंड हुई। मेरे माँ बाप पे उस समय क्या बीती होगी मैं नहीं जानता, ये तो कोई माँ बाप होंगे वो ही समझ रहे होंगे। उनका एक लौता लड़का, वो भी इतना होनहार, और एकदम ये लाइफ में टर्न अराउंड आया। तब मेरी मासी गाजियाबाद में थी, तो उन्होंने मेरी मम्मी को एक बात बोली कि आपका एक बार उनको यहाँ पे दिखाओ, एक डॉक्टर है, बहुत जाने माने डॉक्टर है। तो डॉक्टर मिश्रा करके थे, उन्हें हमने दिखाया तो उन्होंने बोली ऑपरेशन होगा, और मैं आपको गारंटी नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपका लड़का चल जाए, पर श्योरिटी नहीं, राइट? श्योरिटी नहीं, कोशिश कर सकता हूँ। एंड माय डियर फ्रेंड, मेरा ऑपरेशन हुआ क्योंकि ऑप्शन कोई था नहीं, और 1 साल मैं बेड रेस्ट पे था। कितने साल? 1 साल में अपने बेड से नीचे उतरा नहीं। 1 साल मेरा ऑपरेशन हुआ, और 1 साल उस दौरान क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि उस बीमारी के साइड इफेक्ट जिंदगी भर देखने पड़ते हैं। मैं बेड पे था, 4 महीने बाद मेरा रूटीन चेकअप होता था। तो उस रूटीन चेकअप में 4 महीने बाद एक और बीमारी निकल के आई, ट्यूबरक्यूलोसिस, राइट? मैं ऑस्टियोमाइलिटिस की दवाई खा रहा हूँ, उसके साथ साथ ट्यूबरक्यूलोसिस की 9 महीने 10 महीने दवाई चलती है, मैं वो भी खा रहा हूँ। 9 साल की उम्र में 3-3 हजार mg की दवाइयां मैं खा रहा था। जिस उम्र में बच्चों को पता नहीं होता हॉस्पिटल क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, दवाई क्या होती है, जितने वो रोटियां नहीं खाते उनसे ज्यादा मैं दवाइयां खाता था। मेरा मन नहीं करता था जीने का, सुसाइड करने का मन करता था, और अपनी माँ को देखता था कि शायद कोई बात नहीं, कुछ तो सही होगा, आगे लाइफ में होगा, कभी होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कभी तो होगा। मेरी माँ ने भी मुझे बहुत विश्वास दिलाया, भगवान पे बहुत उम्मीदें बहुत जगाई है मेरे अंदर, राइट? 1 साल मैं बेड से हिला नहीं। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में 8th क्लास नहीं की, 7th क्लास नहीं की, मुझे सीधा प्रमोट किया गया था 8th में। और 1 साल बाद जब धीरे धीरे चल के मैं स्कूल जाना चालू हुआ, तो मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोल दिया था, आपका लड़का बच्चा नहीं है, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, इसे स्पेशल बच्चों की तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे बोली जाती थी चीजें, बेटा जब स्कूल जाए तो तू रिसेस में, लंच में सबसे एंड में निकलियो, छुट्टी हो तो सबसे बाद में निकलियो, बेटा तुझे कसम है तू खेलेगा नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें। एंड माय डियर फ्रेंड, बच्चे मेरा बुली करते थे, मजाक उड़ाते थे क्लास में, ये 1-1 साल की छुट्टियां मारता है, ये बीमार रहता है 1-1 साल के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोता था, मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कहां से कहां पहुंच गई मेरी जिंदगी। सोच के देखो, सब कुछ सही चल रहा और एकदम, बट यस, आगे 8वीं क्लास मैंने जैसे तैसे पास करी, बॉडी मेरी धीरे धीरे रिकवर करना चालू हुई, और 9th क्लास आते आते मैंने अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स करी। मैं रसोई में पढ़ता था, किचन में पढ़ता था, हमारा एक ही कमरा था, उस घर में सब सोते थे उस कमरे में, तो मैं रसोई में पढ़ता था। रसोई की दीवारों पे मैंने टारगेट लिखे, कुछ कमिटमेंट्स लिखी। मैंने कहा बहुत हो गई ये जिल्लत भरी जिंदगी मतलब कॉलेज स्कूल जा रहा हूँ तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैंने कुछ चीजें लिखी। पहला मैंने उसमें कमिटमेंट लिखी थी कि 9th टर्म, पूरा टर्म में मैं एक भी छुट्टी नहीं करूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, जब 9th क्लास का हमारा एनुअल अवार्ड फंक्शन हुआ तो पूरे स्कूल से 5 बच्चे चुने गए थे जिन्हें फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिला था, और उसमें एक नाम शिवम गोस्वामी था। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी बीमारी से उठने के बाद ये डिसीजन लेना, उसे पूरा करना, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, माय डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर बोला खेलेगा नहीं, मैंने घर पे बताया नहीं, मैं छुप छुप के खेला, राइट? मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया दिल्ली जोनल बैडमिंटन में, राइट? और 17 स्कूलों को हराया। और मैं आपको बता दूं, हम लड़कियों की तरह नहीं खेलते, आप हैं शटल गेंद जमाते हैं, गिरने नहीं देनी, वो वाला बैडमिंटन नहीं होता है, राइट? तो 17 स्कूलों को मैंने हराया दिल्ली में, और 2nd पोजीशन दिल्ली जोन में मैंने हासिल करी, राइट? और वो सारी चीजें मैं अपने शिक्षक सेमिनार में सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक? तो मेरे किरदार को, मेरी सक्सेस को मेरे आज से मत जानो कि आज मैं कहां खड़ा हूं। जब मैं पौधा था ना तब भी बरकत करता, जब मैं छोटा था तब भी मैं काम ऐसे ही करता था जैसे आज करता हूं। कहते हैं द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। आप जिस काम को एक तरीके से करते हो, आप हर काम को उसी तरीके से करो। तो बहुत कम एज में मैं मैच्योर हो गया,
राइट? तो मेरे साथ जो हेल्थ इश्यूज हुए, बचपन इतना टफ रहा, क्या आपके साथ ऐसा था? नो। क्या आपके साथ ऐसा था? नो। हो सकता है मेरे से भी इक्का दुक्का लोगों का मेरे से भी ज्यादा टफ रहा हो, पर मेजोरिटी लोगों का इतना नहीं रहा होगा। यस और नो? यस और नो? यस। ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, सही सलामत दिए, तो रोते क्यों रहते हो? नर्क देखना है नर्क, तो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जीता जागता नर्क आपको दिख जाएगा, तो रोते क्यों रहते हो? मुझे जिस इंसान ने वेस्टीज ज्वाइन कराई, आज वो इस बिजनेस में नहीं, तो मुझे सीखा। ही केम इन माई लाइफ एज अ गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। मुझे क्या, आप रोते रहते हो, मेरा अप्लाइन नहीं कर रहा, मेरा अप्लाइन मुझे फोर्स करता है, अप्लाइन है तो फोर्स कर रहा है, अप्लाइन है तो बोल रहा है, नहीं होता तो लकी मैं हूं, लकी आप, सोच के देखो। जब मैंने वेस्टीज को शुरुआत करी थी दोस्तों, उस समय जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, एक भी युवा वेस्टीज में नहीं था। एक मेरे पास 20,000 का चेक नहीं था। 2014 जुलाई की बात कर रहा हूँ जब वेस्टीज की शुरुआत करी थी, एक भी चेक नहीं था मेरे पास 20,000 का जिसे मैं दिखा पाऊं लोगों को। उस समय 10,001 पीवी पे डायरेक्टर होता था, 5500 पीवी पे डायरेक्टर नहीं होता था। उस समय कार बुक नहीं थी दिखाने के लिए, उस समय हेड ऑफिस नहीं था दिखाने के लिए, उस समय इतने सारे एग्जांपल्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम नहीं था। तो मैं लकी हूं या आप लकी? उस समय यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार नहीं था कि आप किसी यूथ को दिखा दो कि ये इतने कमाते। तो मुझे एक चीज समझ में आती है माय डियर फ्रेंड, जिसे करना है ना, जिसे कामयाब होना है, वो हर हाल में होके रहता है, और जिसे नहीं करना, उसे कितनी सुविधाएं मिल जाए वो तब भी नहीं करता। यस। ये फैक्ट है। जिस बच्चे को पढ़ना है, जिस बच्चे को टॉप करना है, वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ के टॉप करता है, और जिसे नहीं पढ़ना है वो प्राइवेट में भी फेल होता है। यस और नो? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट द हंगरनेस, आपके अंदर भूख कितनी है। मेरी लाइफ में ये सब चल रहा था, और मैंने 11th में मैंने ले ली साइंस साइड। साइंस आप में से है कोई नॉन मेडिकल? ऑलराइट, 2-4 बेरोजगार हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, मैं बहुत शर्मीला इंसान था, बहुत शर्मीला। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 2 लोगों से बात नहीं कर पाता था, आंखों से आंखें नहीं मिल पाती थी, और 12वीं क्लास तक तो मैंने लड़कियों से बात ही नहीं करी। और आज मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी हाथ से चलेगी। हंसो मत, वेस्टीज करोगे तो वापस आ जाएंगी। तो जितनी जाती है वेस्टीज करने के बाद वापस आ जाएगी। तो मैं बहुत शर्मीला था, हालांकि आजकल शर्मीले बच्चे पैदा नहीं होते। 1995 के बाद बच्चों ने पैदा होना बंद कर दिया है, आजकल सीधा बाप पैदा हो रहे हैं। हम तो वो जनरेशन थी जो पार्ले जी में मान गए थे, आज वाली जनरेशन पबजी में मान रही है, राइट? तो मैं इस बिजनेस में आने का एक और सबसे बड़ा ये रीजन था, मैं कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहता था, बोलना चाहता था। आपने वहां से आप देख रहे हैं तो मैं दिख रहा हूँ, और यहां से मैं देख रहा हूं तो अलग अलग चेहरे, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती आया है, ऐसा लग रहा है किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा लग रहा है किसी को बिठाया गया, लाया गया, तो अलग अलग चेहरे दिखते हैं तो डर लगता है। यस और नो? तो ये बहुत फोबिया था मेरे अंदर, तो मैं इसे दूर करना चाहता था, तब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो 11th भी निकल गई, 12th भी निकल गई। अब मेरे फादर ने बोला चल पढ़ाई छोड़, मेरे साथ बिजनेस में लग जा। मैंने कहा पापा लास्ट ग्रेजुएशन करने दो, उसके बाद जो आप बोलोगे मैं करूंगा। अब मेरे जो स्कूल के साथी थे वो सारे कर रहे थे बीटेक, विधायक का औलाद बीटेक, नालायक का औलाद बीटेक। मैंने कहा मैं भी बीटेक करूंगा, मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूं। मैं घर गया, मैंने कहा मम्मी मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने कहा बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। कहती तेरे पिताजी खुद चिता पे लेट जाएंगे जाके। 8 से 10 लाख तुझे लगता है वो दे देंगे? मैंने कहा नहीं। कहती एक काम कर, तू डीयू में एडमिशन ले ले, नॉर्थ कैंपस में, तेरे मार्क्स अच्छे हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर ले। और नॉर्मल ग्रेजुएशन मेरी साल की फीस थी 8,000, राइट? कितनी? साल की फीस। तो डीयू में मेरा एडमिशन हो गया, और मेरे मम्मी ने कहा तुझे जॉब वॉब करनी नहीं है, फिर फादर का काम ही करना है। और मेरे फादर का बिजनेस, बोल रहा हूं मैं, बिजनेस ये मत समझना बहुत बड़ा व्यापार था। छोले कुलचे वाले का भी वो बिजनेस ही होता है, ठीक है? उसे भी वो बिजनेस, अपने आप को भी बिजनेस मैन ही बोलता है, ठीक है? पान वाले का भी बिजनेस ही होता है, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था। मैं आपको बता दूं, मेरा जो घर था ना, इन दिनों जब दिल्ली में बारिश आती है, मॉनसून आता है,
तो हमारे घर में पानी आ जाता था। मैं और मेरे पापा ईंटें लगाते थे सोफे के नीचे, बेड के नीचे। मेरी मदर और मेरी सिस्टर वाइपर लेके, बाल्टी लेके पानी बाहर निकालते थे। तो बहुत अच्छे हालात नहीं थे घर, और इसलिए मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, इसलिए मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। लोग कहते हैं मैं नेगेटिव हो गया था, तो नेगेटिव खेल लो, नेगेटिव खेल लो। डिमोटिवेट हो गया था तो खेल लो डिमोटिवेट मोटिवेट। कुछ मिलता है नेगेटिव होने से? डिमोटिवेट होने से मिलता है नहीं। अगर होना है तो एक बार ढंग से हो लो। बहुत सारी बसें चल रही होगी रोड पे, किसी के भी सामने आ जाओ ढंग से। होना है ना नेगेटिव, किसी के भी ढंग से आओ ना, खुल के खेलो। ट्रेन चलती होगी बड़ी रफ्तार से, उसके आगे आके बोलो हो गया मैं नेगेटिव। खेलो ना खुल के। ये 2-4 दिन के लिए ऑन ऑफ होते रहते हैं, ऑन ऑफ, आया राम गया राम, कभी मिले तो राम राम। वो नहीं होना। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी लाइफ में अब मैंने एडमिशन ले लिया रामजस कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? बहुत नॉन कैंपस की लाइफ बहुत अच्छी है। 3 साल तो भाई लोग मजे हैं जिंदगी के, उसके बाद जिंदगी आपसे मजे लेती है। मेरे साथ वाला कॉलेज था हिंदू कॉलेज, पीछे वाला कॉलेज किरोड़ीमल, उसके सामने वाला हंसराज जहां से शाहरुख खान पढ़ा है, किरोड़ीमल से अमिताभ बच्चन पढ़ा है, और मेरे कॉलेज से मनोज वाजपेयी पढ़ा है, शेखर सुमन पढ़ा है। थोड़े टाइम में लोग कहेंगे शिवम गोस्वामी भी यहीं से पढ़ा है। तो ये चीजें होने वाली है। और इधर वाला कॉलेज था दौलत राम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज था, डीआरसी कॉलेज। वो बहुत अच्छा कॉलेज था, हम उसे प्यार से बोलते थे डार्लिंग ऑफ रामजस कॉलेज। तो वहां बड़ा मन लगता था हमारा। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सेकंड ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। तभी थर्ड ईयर में एक दोस्त का फोन आया, शिवम तू कल क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई क्रिकेट खेलूंगा। अगले दिन संडे था। कहता तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहां? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी। मैं वहां गया, वो जगह थी दिल्ली का आईटीओ एनडी तिवारी भवन, जहां मैं पहली बार रूबरू हुआ वेस्टफील्ड से। पूरी मीटिंग देखने के बाद मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, पर मुझे सबसे अच्छा लगा टेस्टिमोनियल पार्ट। टेस्टिमोनी समझते हैं? यहाँ पे इंसान आके बताता है पहले मेरी कमर था, अब कमर है। तो वहां पे एक इंसान स्टेज पे आया, कहता मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, और आमदनी 3 लाख महीना। एक इंसान स्टेज पे आके कहता मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं 10 बार विदेश गया। ऐसे ऐसे लोग ऑडी मर्सिडीज चला रहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ बच्चे पढ़ पढ़ के गंजे हो रहे हैं और ये अनपढ़ मजे ले रहे हैं। मेरा दोस्त मुझे लेके गया था, उसने मेरे से पूछा शिवम भाई कैसा लगा? मैंने कहा सच बताऊं? कहता हाँ। मैंने कहा यार घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। ऐसे ऐसे लोग। अब एक बच्चे से पूछो जो बीटेक कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उससे पूछो कि तुम भाई कितना कमाते हो या कितना कमाओगे? 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, जो कि महीने का बताते हुए शर्म आता है। और यहाँ महीने का कमा रहे हैं। ऑडी मर्सिडीज हम सोचते भी नहीं थे कि हम कभी ले सकते हैं, सोच में भी नहीं आती थी जिंदगी में, तो छोड़ो। पर माय डियर फ्रेंड, मैं उस दिन दिमाग खराब हो गया कि अगर इतने लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अब उस दिन मेरे अंदर लगी आग, जैसे अभी आपके अंदर लगेगी 2 घंटे में आग, और आप कहोगे जयपुर, रायपुर, कोई सा भी पुर, मैं आग लगा दूंगा। और आपको पता नहीं है बाहर लोग पानी की बाल्टी लेके इंतजार कर रहे हैं अरे आग बुझाने के लिए। अब मेरे अंदर लग गई आग, और मैं घर गया। मैंने कहा मम्मी आपने लड़का पैदा नहीं किया। तो भाई चलती ट्रेन में मत बैठो, लेट मी कंप्लीट। आपने हीरा पैदा किया है। मैंने कहा मम्मी आपका बेटा ऑडी लेगा, आपका बेटा विदेश जाएगा, लाखों कमाएगा। मम्मी कहती पी के है क्या? अच्छा मम्मी तक ठीक था, मेरी मम्मी फ्रैंक है बहुत। रात को पिताजी घर पे आ गए, डिनर कर रहे थे। अब मोटिवेशन इतना तगड़ा होता है ना। अब देखो गलती इंसान से होती है, भगवान से होती है, इंसान से होती है ना। अब गलती से मेरे मुंह से निकल गया मुझे आपका बिजनेस नहीं करना। हंसो मत। थोड़ी देर का सन्नाटा हुआ, मैं समझ गया तूफान आने से पहले की शांति। और फिर
मेरे पिताजी ने जो मदर सिस्टर करी है, मुझे लगता है उन्होंने अपने बचपन में जितनी गालियां सीखी थी उन्हें सब याद आ गई मतलब याद है बहुत है। जब दूसरी चीज क्रिएटिव भी बहुत है, कुछ गालियां मुझे पता है ताजी ताजी वही बनाई और उन गालियों के साथ कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगाई, कुछ और शब्दों का सहारा लिया और वो सब मेरे पे लगाया कि तू हमारे पैदा हो गया। फिर तू होता ही नहीं, ऐसे पैसा नहीं कमाते, हमने दुनिया देखी है। एक तो आधे लोगों का मुझे ये समझ में नहीं आता, पासपोर्ट उनके पास होता नहीं है, उन्होंने दुनिया कौन सी देखी। हो सकता है कि सामने जो मैडम रहती है उनका नाम दुनिया रखा हो, कोई और दुनिया देखी तो देखा नहीं ढंग से। तो मैंने उस दिन पापा ने मना करके कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई पूरी कर और बिजनेस में लग जा। मैं समझ चुका था कि शिवम तेरे पास 1 साल है, अगर इसे 1 साल में कुछ नहीं किया तो रजिया गुंडों में फंस जाएगी, यानी जिंदगी भर वो काम करना पड़ेगा जो तुझे पसंद नहीं है। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने उस दिन के बाद से पूरा दिल मन तन धन सब कुछ लगा के वेस्टीज को किया। और जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो सबसे पहले किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? और हर एक फ्रेंड मेरे कुछ ज्यादा थे, मुश्किलों में मुसीबत में सहारे में पता लगता है अपने साथ कौन खड़ा है। मेरे सारे दोस्त ज्ञानचंद बन गए, रायचंद बन गए। शिवम तू क्या कर रहा है? तू ठीक तो है भाई? भाई तू बैंक पीओ की तैयारी कर ले, तू एसएससी की तैयारी कर ले, तू कैट की कोचिंग कर ले। मैंने कहा मुझे मत बता कैट डॉग, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, तू देख। कहता भाई देख वेस्टीज सब कुछ बहुत बढ़िया है यार, दिल से आवाज नहीं आ रही। दिल से रिजेक्शन देखो कैसी मिलती थी, दिल से आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा भाई नहीं आ रही तो निकाल। नहीं आ रही यार, दिल से आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा एक काम कर, तू एक साइट पे जा। कहता कौन सी? वेस्टीज की। मैंने कहा नहीं, मैं पैदा क्यों हुआ .com वहां देख अपने आप को। ऐसे ऐसे रिजेक्शन देते रहे। मैंने एक से बोला भाई तू चाय पीता है? कहता हाँ। मैंने कहा कौन सी? कहता बजरंग की। मैंने कहा भाई तू पेस्ट करता है? कहता हाँ। मैंने कहा कौन सा? कहता बजरंग का। बजरंग कौन सा ब्रांड आता है? मैं भाई तू नहाता है, साबुन इस्तेमाल करता है? कहता हाँ। मैंने कौन सा? कहता बजरंग का। मैंने भाई ये बजरंग क्या है? कहता मेरा रूममेट है। ऐसी ऐसी रिजेक्शन मुझे मिली है, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अपने दोस्त को बता दिया था मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। मेरे पहले महीने का चेक था 201 रुपए का। कितने का? 201। दूसरे महीने का चेक था 856 रुपए का। आपको एक फ्री एडवाइस दे रहा हूं, अपना सपना अपने दोस्तों को बताना मत, और बता दो तो अगले दिन दिखना मत। मैंने बोला था मैं ऑडी लूंगा, मेरा नाम ही ऑडी रख दिया और मुझे बोला ऑडी इधर, मेरा भाई ऑडी लेगा, तुझे 1 महीना हो गया, कितना चाहेगा? मैंने कहा इधर। कहता इतने की तो मेरे गर्लफ्रेंड बर्गर खा जाती है। मैंने कहा तभी बर्गर जैसी हो रही है, आज मैं खा कर। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यूथ सर ने बोला वाइब्रेंट है, एनर्जेटिक है, मान लिया है, पर पेशेंस नहीं है। यस, धैर्य नहीं है। पहले आज इंसान पता है क्या चाहता है वेस्टीज में? आज मैं भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। वो चाहता है जी मैं गंगाधर आज हूं और कल की सुबह हो तो मैं शक्तिमान बन जाऊं। माय डियर फ्रेंड, पॉसिबल नहीं। मेरी क्लास में एक लड़का था, हमारे 5 सब्जेक्ट होते थे, वो 5 में फेल होता था। मैंने बड़ा टैलेंटेड लड़का है। मैंने एक दिन उसे पकड़ लिया मास में, मैंने कहा जरा पढ़ता क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई तू एक सब्जेक्ट पढ़, ढंग से पढ़, फोकस करके पढ़। कहता भाई 500 पढ़ता हूँ, फेल हो जाता हूँ। मैंने कहा एक पढ़ना ढंग से तो पढ़। तो मैंने कहा किताब कौन सी है हाथ में दिखा। आपको पता उस किताब का नाम क्या था? घंटों की पढ़ाई मिनटों में। इसलिए फेल होता था। प्रोसेस है, टाइम लगेगा। क्यों मैडम वीडियो बना रहे हो? मुर्गी बनना है? वैसे आप अंडा खा के नहीं आया, समझ रहे हो? यस और नो? यस। क्या ये पहले एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, पहले पिक्चर कौन सी थी? कबूतर जा जा जा
पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। आजकल का यूथ गाता है कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। टिकता ही नहीं है। देखेगा लाल वाली को, पसंद करेगा ग्रीन वाली को, शादी करेगा येलो वाली से, और सारी जिंदगी काली हो जाएगी। पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, टिकता ही नहीं है किसी चीज में, है ना। तो यहां जिस दिन मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, मैंने अपने आप से एक वादा किया था, द डिस्टेंस विच इज टू बी ट्रेवल्ड कंज्यूम टाइम। दिल्ली से जयपुर अगर जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो समय तो लगेगा। यस और नो? अगर आप चाहते हो कि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, मैं तो 3 महीने में चाहिए, तो नहीं होगा। प्रोसेस है ना 9 महीने का। यस और नो? यस और नो? कामयाबी का भी प्रोसेस है कि आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था, 3 साल की कमिटमेंट किससे करी थी? खुद से, अपलाइन से नहीं। मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, 2-3 दिन बाद ही मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा लगा मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली दिखे। फिर मैंने उन्हें लाल बत्ती में भी ढूंढा, वहां भी नहीं मिले। तो मैं समझ गया वो गायब हो गए। वो शायद भगवान के रूप में इंसान थे, या इंसान के रूप में भगवान, जिसने मुझे ज्वाइन कराया था। आज वो इस बिजनेस में नहीं है, पर मुझे इससे फर्क क्या पड़ता है। मेरी लाइफ की, मेरी जिंदगी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दे के गया या नहीं? यस और नो? यस और नो? कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अपलाइन आपके साथ है या नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए, और आपकी मेहनत से आप उस अपॉर्चुनिटी को सही प्रूव करो। तो मैं करता रहा माय डियर फ्रेंड, मैं रुका नहीं कभी। 856, 1698, 5वें महीने जाके डायरेक्टर बना था। 5वें महीने 5,000 रुपए का चेक था। उस समय कोई कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। बहुत मेहनत करी है। डायमंड रूम में बैठने के लिए तरसता था, तो टारगेट लिया कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर डायमंड करूंगा और इस रूम में बैठूंगा। कभी घुसा नहीं उस रूम में। बहुत दर्द होता था जब बाहर बैठ के मीटिंग करता था और लोगों को अंदर एसी में बैठ के देखता था। तो बहुत मेहनत करी है। जहां जाते थे लोगों से मिलते थे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। बहुत से लोग बोलते थे, स्टूडेंट बोलते थे, भाई तू ऑडी ले ले, तेरी में बैठ जाएंगे, तू पैसा कमा ले तब हम कमा लेंगे। पर याद रखना, जब भी आप अपने सपने पूरे करने जाओगे, 2 ऑप्शन होंगे। पहला, या तो दोस्तों को छोड़ दो, दूसरा या सपनों को छोड़ दो। किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। और मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था, और आज वही दोस्त मेरे से कहते हैं, भाई हमें तो पता था तू जीवन में कुछ करेगा, पता था तो साथ क्यों नहीं आया। मैंने बोला उससे, मैंने कहा पता था तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? यार उस समय तूने ढंग से नहीं समझाया था। आप समझ रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, लोग बोलेंगे पर आप टिके रहना। बहुत सा समय ऐसे आएगा जब आपको लगेगा आपके साथ कोई नहीं खड़ा, और उस समय आपको अपने साथ खड़े रहना है। कमिटमेंट किससे करनी है? खड़ा किसके साथ होना है? 3 साल की कमिटमेंट रखनी है। 3 साल, पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल से कमाऊंगा, फिर सारी जिंदगी उड़ाऊंगा। पहले साल सीखूंगा, पहले साल सीखूंगा, तंबाकू निकाल लो, पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल कमाऊंगा, फिर सारी जिंदगी, पहले साल सीखूंगा, दूसरे साल सिखाऊंगा, तीसरे साल फिर उड़ाऊंगा। किसको उड़ाओगे भाई? घर वाली बाहर वाली? चलो किसी पे भी उड़ाओ, दीपक सर कहते हैं मजे लो, तो एंजॉय करो। तो 3 साल की कमिटमेंट करी, लगा रहा। 1 साल बाद लगभग चेक था, एवरेज चेक था 13-14 हजार रुपए का। 2 साल बाद का चेक था 38,000 रुपए के आसपास। 2 साल, 3 साल जो मैंने अपना टाइम पीरियड अपने आप को दिया था, 3 साल बाद मेरी इनकम थी 91,000 रुपीज की। पर मेरे लिए बहुत थी 91,000। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चेक मेरा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? वेस्टीज की। मैं वेस्टीज को अपनी जान से भी ज्यादा मानता हूँ। सब कुछ मेरे रूम में है वेस्टीज। वेस्टीज में मैं कामयाब पता है क्यों हुआ? क्योंकि मैं जब वेस्टीज में ज्वाइन हुआ था, बहुत से सारे लोग वेस्टीज में तो आ जाते हैं, पर उनके अंदर वेस्टीज नहीं है। मेरे अंदर आ चुकी है। और अभी से नहीं, जब से सोचा है, जब से समझा है वेस्टीज, तो करना जब चालू किया, माय डियर फ्रेंड, मेरी हाईएस्ट इनकम, 1 महीने की इनकम 11,19,000 रुपए है। कितनी 11 लाख। और ये उस महीने की इनकम है जब 2 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और बोला, मित्रों कल शाम 4 बजे से
पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा कोई बाहर नहीं जाएगा पर अकाउंट में तो आ ही सकता है। एंड माय डियर फ्रेंड, जून 2020 की इनकम, जब मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा, 11 लाख आई। मैंने आंख मूंदी, फिर देखा 11 लाख, फिर देखा 11 लाख। अपलाइन को फोन किया, आप झूठ बोलते हो। अरे मैं क्या झूठ बोलता हूँ, जब कोई बड़ा लीडर अपलाइन से बोले ना ऐसी बात तो अपलाइन डर जाता। तो मैंने बोला आपने सर मेरे से झूठ बोला था जब ज्वाइन करे सीखो। मैंने क्या झूठ बोला आपसे? मैंने कहा सर आपने मुझे ये बताया था एक दिन मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा आएगा, पर आपने मुझे ये नहीं बताया था एक दिन जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। और मैंने अपना हाईएस्ट लेवल प्रेस्टीज में यंगेस्ट डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का जून में ही अचीव किया था। और प्रेस्टीज की बदौलत बहुत सारे चैलेंजेस मैंने आपको बताए। उस समय यूथ नहीं थे, पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड करना। पर एक चीज पता थी, योर फेथ कैन शेक एनी माउंटेन। आपका विश्वास किसी भी चट्टान को हिला सकता है, पर शर्त है आप लगे रहें, आप टिके रहें, क्योंकि जो टिकेगा वही टिकेगा, वही आगे बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, करते करते माय डियर फ्रेंड, उस साल की मेरी पूरी इनकम थी 1,05,00,000 रुपए। कब? कोविड जब आया उस साल की इनकम बता रहा हूं। लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए, बहुत सारी कंपनियां, जेट एयरवेज के 20,000 एम्प्लॉय जमीन पे आ गए, गोल्ड जिम जैसी चेन बंद हो गई। आप देखो कितने सारे शेयर मार्केट सबसे ज्यादा फ्लक्स, सबसे ज्यादा लॉस में, हर चीज पे इंपैक्ट पड़ा। यस और नो? यस। पर एक चीज पे जो हमारे इंपैक्ट नहीं पड़ा, कितना भी मुश्किल दौर आ जाए, लोग चाय पीना छोड़ेंगे क्या? पेश करना छोड़ेंगे? नहाना छोड़ेंगे? खाना छोड़ेंगे? और जब तक विजय माल्या जिंदा, हमारा बिजनेस बहुत चलेगा। वो दारू पिलाएगा और हम सही करेंगे लोगों को। यस और नो? और प्रेस्टीज की बदौलत माय डियर फ्रेंड, एक नहीं 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुका हूं। कितनी 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 10 से ज्यादा विदेश यात्रा। और इसमें एक विदेश यात्रा ऐसी भी थी 2015 में, लगभग मेरी प्रेस्टीज की शुरुआत थी। और मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूं, मैंने एक मैच भी नहीं देखा टीवी पे, एक मैच, क्योंकि मुझे एक चीज पता था, ड्रीम नीड्स सैक्रिफाइस, ड्रीम नीड्स सैक्रिफाइस। एक मैच भी नहीं देखा टीवी पे और अपने आप से वादा किया। बड़ा दुख होता था और मीटिंग ट्रेनिंग्स में बोलता था कि अगला वर्ल्ड कप जहां पे भी होगा लाइव जाके देखूंगा। और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैंने लाइव जाके लंदन में देखा, मैनचेस्टर में देखा। वहां मैंने डिनर किया वसीम अकरम, गैरी कर्स्टन, सैफ अली खान, और इनसे भी ज्यादा खुशी होती है मुझे साथ रहने की और डिनर करने की। वहां पे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि वहां पे वेस्टीज मैनेजमेंट, दीपक सर, कन्वर सर और वेस्टीज के टॉप रनर सिद्धार्थ सिंह सर से मैं इनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं एक सेलिब्रिटी से, क्योंकि सैफ अली खान तैमूर को एक्टिंग नहीं सिखा सकता, सचिन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकता। और माय डियर फ्रेंड, ये तीन ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक स्लम डॉग को मिलियनेयर बना दिया, जिन्होंने एक नोबडी को समबडी बना दिया, जिन्होंने एक नथिंग को समथिंग बना दिया। ये पावर है इस बिजनेस की, और मैं ही नहीं, पता नहीं मेरे जैसे कितनों की जिंदगी बदल दी। यस और नो? यस और नो? माय डियर फ्रेंड, एक ट्रिप में मैं अपनी मदर को भी लेके गया क्रूज पे, और उसके बाद कोविड आ गया, नहीं तो मैं पूरी फैमिली को लेके जाता। राइट? सो ये पावर है वेस्टीज बिजनेस की, हमारी नहीं है। वेस्टीज से 2 से ज्यादा गाड़ियां मैं ले चुका हूं, दो गाड़ियां मैं ले चुका हूं। पहली कार मैंने 23 साल की उम्र में ली थी, नेक्सा बलिनो। जब ये कार लेने गया, बैंकों ने लोन नहीं दिया। बैंक उसी को लोन देता है जिसके पास पैसा होता है, और ये जो पैसा लेके भाग जाता है, इन दो को लोन देता है। ठीक है? 23 साल की उम्र में जब मैं लोन लेने गया, बैंकों ने कहा बच्चों चुका नहीं पाओगे। वेस्टीज की ताकत देखिए माय डियर फ्रेंड, 8.5 लाख रुपए का चेक काट के दिया और गाड़ी उठा के ले आया। ये वेस्टीज की ताकत है। 21 साल की उम्र में वेस्टीज ज्वाइन किया था, 23 साल की उम्र में गाड़ी लेती थी। ये पावर है। 23 साल की उम्र में दुबई घूम रहा था। ये पावर है वेस्टीज बिजनेस की। और दूसरी कार की मैंने डेट डाली थी 3 साल बाद, पर वेस्टीज में जो भी आप टारगेट लेते हो वो 3 साल में नहीं, अगले 2 साल में मेरी अगली कार आ गई थी, और वो थी ऑडी Q3 42 लाख रुपए की। सोच के देखो माय डियर फ्रेंड, एक लड़का जिसने कभी जिंदगी में सपना भी नहीं लिया था, जब ऑडी मर्सिडीज सामने से जाती थी तो कभी सोचा भी नहीं कि इस गाड़ी
में बैठते कौन लोग होंगे, वो करते क्या होंगे, सोच भी नहीं गई हम। पर ये वेस्टीज की ताकत है, जो सोचोगे वो तो मिलेगा, और जो नहीं सोचोगे वो जरूर मिलेगा। ये पावर है माय डियर फ्रेंड वेस्टीज बिजनेस की। और ये शुरुआत है। मेरी टीम में आज 100 से ज्यादा यूथ की इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। पिछले फॉरेन ट्रिप में 105 लोग गए थे। अगला फॉरेन ट्रिप जो भी होगा पूरा एक एरोप्लेन अपना लेके जाएंगे। और ये शुरुआत है, मेरा देश बदल रहा है। यस और नो? यस और नो? आप करना चाहते हो? मुश्किलें आएंगी। 3 साल मुश्किलें बहुत आने वाली है, तैयार हो? 3 साल लोग आप पे बहुत हंसने वाले हैं कि अपनी हंसी उड़वाने के लिए तैयार हो? 3 साल बाद लोग आपका बहुत मजाक उड़ाने वाले हैं कि अपना मजाक उड़वाने के लिए तैयार हो? तो मुबारक हो मेरे दोस्त, कामयाबी भी आपके पास आने के लिए तैयार है। क्योंकि कामयाबी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज सर ने जो एक फोटो दिखाई नीरज चोपड़ा जी की, कौन जानता था ओलंपिक से पहले? कौन जानता था? और बड़ी हिम्मत चाहिए 15 साल उस स्टेडियम में जाके मेहनत करना, जिसमें एक भी इंसान आपके लिए ताली बजाने के लिए ना खड़ा हो। बड़ा मुश्किल है इंजरी के बाद भी दोबारा खड़ा होना। और एक लाइन लिखी थी उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, जब सफलता की ख्वाहिश सोने ना दे। पहला ट्विटर पे जो उन्होंने ये लाइन लिखी थी, दिल में उतर गई थी कि जब सफलता की ख्वाहिश इंसान को सोने ना दे, जब लगातार मेहनत करने के बाद भी थकावट ना हो, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, तो समझ लेना इतिहास रचने वाला है। तो समझ लेना इतिहास रचने वाला है। और ये वेस्टीज बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। यहां पे 3 साल अगर आपने दे दिए तो आने वाले 30 साल जियोगे। तो 3 साल देने पड़ेंगे। कल हम एक दिन मनाने जा रहे हैं आजादी। बना रहे हैं नहीं बना रहे? yes. मनाएगा नहीं मनाएगा? yes. और अगर वेस्टीज करोगे तो हर दिन आजादी का बनाओगे, ये मेरा वादा है आपको। साल में एक दिन आजादी का नहीं। अच्छा, किस चीज की आजादी आज आपके पास? बताओ। पैसे की आजादी है, समय की आजादी है, खर्च करने की आजादी है, समय की सोचने की आजादी भी नहीं है। शादी होगी तो हनीमून पे मनाली मसूरी हरिद्वार जाता है इंसान, सोच भी यहीं तक जाती है। तो आजादी है किस चीज की? किस चीज का दिन मना रहे हो आप? ये देश आजाद हुआ था, 75 साल हो गए उसे। आप कब आजाद होगे? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप कब आजाद होगे? तो 3 साल पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब हमारे देश को आजादी दिलाने में कुछ लोगों ने कुर्बानी दी थी नहीं दी थी? क्या पूरे जितने लोग थे हिंदुस्तान में, क्या सबका दिमाग सनका था कि आजादी चाहिए? नहीं। कुछ ही लोग थे ना जिनके दिमाग में आई भैया आजादी दिलानी है। आजाद हम नहीं रहेंगे आजाद हिंदुस्तान में, पर हमारी आने वाली जनरेशन तो आजाद हिंदुस्तान में रहेगी। ये सब और उन कुछ ही लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। हर आजादी से पहले मरना पड़ता है, ये लिखी हुई है। कोई भी आजादी हो उसके लिए मरना पड़ता है। और वेस्टीज की एक खासियत बात है कि यहाँ पे अगर आपको पैसे की आजादी, समय की आजादी, खर्च करने की आजादी, सोचने की आजादी चाहिए तो 3 साल मरना पड़ेगा। तैयार हो? 3 साल दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब साइड कर दो। कोई काम नहीं आता मुश्किल, सिर्फ पैसा काम आता है। तैयार हो? पक्का? मुश्किलें बहुत आने वाली है। तैयार हो? पक्का? लोग बहुत हंसने वाले। याद रखना, भीड़ के साथ चलने के लिए ताकत नहीं चाहिए, भीड़ से अलग चलने के लिए ताकत चाहिए। क्या तैयार हो? चाहते हो आगे बढ़ना? चाहते हो? बस चाहते चाहते ये बोलना चाहूंगा, चाहना नहीं है, चाहने से कुछ नहीं मिलता। I was never interested to be successful, I was committed to be successful. इंटरेस्टेड होना और कमिटेड होना तो अलग अलग चीजें हैं। मैं इंटरेस्टेड नहीं था कामयाब होने के लिए, मैं कमिटेड था। इंटरेस्टेड नहीं होना है, मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी हो, मैं चाहता हूं मेरा बंगला हो, चाहता तो मैं भी था। कटरीना कैफ से शादी कर ले, विक्की कौशल से क्यों कर ली? पर चाहने से कुछ हुआ आज तक? ये सुनो, चाहने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो चाहना नहीं है, कमिटेड होना है। कितने साल की कमिटमेंट? 3 साल। पक्का? देंगे और सीखेंगे? पक्का? थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। मैं वादा कर रहा हूं इस चीज की कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को मिस मत कीजिए। 3 साल इसे कोर्स की तरह कीजिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए विद द टाइम, बिकॉज हमारे बिजनेस में नॉलेज इज पावर एंड लर्निंग इज सुपर पावर। सीखने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आपके लिए वेस्टीज बिजनेस सुपर पावर हो सकता है, राइट? तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल।